ओए होए, ओवन बेक हो रखा जो है। पिज़्ज़ा जो थोड़ा सा रह गया था मामा ने फैमिली साइज पिज़्ज़ा बना दिया, दिखाएं खोल के इधर। इंशाल्लाह थोड़ी देर है। ओए होए होए, सुभान सेंटर से अल्लाह थोड़ा भी पक यार। रहा है ना। ये देखें, बहुत ब्राइट लाइट है इसकी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे कमाते हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने फॉलोअर्स हैं। नो बडी गिव्स अ डैम। चलें जी, अभी जाना है मैंने जल्दी से बाइक की बैटरी लेने के लिए, क्योंकि बैटरी जब तक डलेगी नहीं तो हमारा लाइट्स नहीं लग सकती ना। आपको मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था। बस मैं कॉलेज रोड पर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी घर के आसपास शॉप्स हैं वहाँ पे यार बैटरी मिल नहीं रही। बैटरी जो मिलती है वो इसके साइज़ की नहीं है, तो वो अब कॉलेज रोड मेन जगह है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके पता करेंगे। पहले मैं सोचा था नहीं यार कोई बात नहीं, रश पड़ा होता है, कौन रिकॉर्ड करे, चले जाते हैं, आगे मैं ले आऊँगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आप मेरी सारी फैमिली हैं, आप लोगों को मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को कॉलेज रोड ना घुमाऊँ हैं। सारी बैटरीज देखें ज़रा किस तरह इसके ऊपर ना असल में पड़ी हुई थी बैटरीज। तो ये उछला है, तो ये सारी बैटरीज़, ये तो मेरे कैमरे की बैटरीज़ हैं। इसके अंदर अब हम लोग लगाते हैं बैटरी गोप्रो की और इसको हेलमेट पे सेट करते हैं। आपको पता है आपका भाई एज़ यूजुअल हर वक्त बैटरियाँ तैयार होती हैं। ये मीडिया मोड का से ज़िंदगी मेरी आसान हो गई। आप लोगों को पता है खर्चा किया है, लेकिन खर्चा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सही करवाया है। और बड़े टाइम के बाद, बड़ी ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद जाके ये मीडिया मोड का और ये पूरा सेटअप हमारा सेट हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया था, लेकिन आप लोगों को मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सका क्योंकि अंदर पड़ी रहती है तो ड्रेन हो जाती है। ये भी बड़ा होता है, बैटरी अंदर पड़ी रहे ना ड्रेन हो जाती है। अब इसको हम चार्जिंग पर लगा देते हैं, बाकी बैटरी डाल लेते हैं। बहुत बैटरी है भाई, मतलब इतनी बैटरी लेने का पर्पज़ ये होता है कि आप एज अ क्रिएटर आपको ये ना हो गया यार है बैटरी नहीं है। मीनवाइल जो ये बैटरी हमारी अनचार्ज थी, इसको हम यहाँ चार्जिंग पे लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी भाई बैटरी अनचार्ज नहीं रहनी चाहिए, पीछे से पूरी चार्ज हो शाबाश। इसमें फ़िक्स हो जाएगा ऐसे करके ये चीज़ मेरे अजीज़। तो नहीं भाई, आपको आवाज़ कैसे आएगी, माइक्रोफोन भी तो लगाना है ना। ये जो कॉलर माइक्रोफोन होता है बोया का, यही मैं यूज़ करता हूँ। उसके साथ अभी हेलमेट पे हम लोग फिक्स करेंगे। चलिए, अब ये तार निकल आई अंदर से। अब ये तार हमने इस गोप्रो के अंदर, ये देखें जनाब, जनाब वो लग जाओ, ये माइंड ही कर गई हो, ये लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेटअप कंप्लीट। ये सारा कुछ हमने वैसे भी बाइक का सामान है, बाइक में रखना होता है, तो ये इसके साथ ना बंदा काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसलिए मैं, और स्पेशली शूज़ तो पहनने बड़े ज़रूरी हैं। गियर शिफ्टिंग में बड़ी आसानी होती है इन शूज़ के साथ। क्या फिट लग रहा है हमारा ड्रेस भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसको पहन के ना बंदा स्पार्टन लगता है, स्पार्टन। मेरा ख्याल है कि मैं यार इसके पैनियर उतार दूं, क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी होगा और ये मुझे चलाने में प्रॉब्लम होगी। बॉक्सेस इसके ना उतार के जाते हैं, सिर्फ चाबी से खोलना होता है आपने लॉक, एंड दैट्स हाउ इट्स डन, एज सिंपल एज दैट। ये भी हम लोग, मेरा ख्याल है ये रहने दे, इसमें हमारा हेलमेट शेलमेट आ जाएगा ना। ग्लव्स पहन लेते हैं, ग्लव्स, मुझे समर के ग्लव्स भी चाहिए यार। शहजादा हमारा अरेबियन हॉर्स। चलो जी, बस मोटा मोटा भी साफ़ हो जाएगा ना तो ठीक है, क्योंकि कल ही मैंने किया था तो इतना कोई गंदा भी नहीं है। बस हमारे हिबा के ऊपर मट्टी नहीं पड़नी, हमें मट्टी नहीं पसंद अपने हिबा पे। आप इसकी मज़े मज़े की रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ। हर तरफ ये नई रोडें बन रही हैं हम घर के हमारे। दूध पीना भाई, किसी ने दूध वाले आ गए हैं, बहुत सारा दूध आ गया भाई। वो ये क्या लेफ्ट, इतनी बड़ी खाई किस चीज़ की है यार, ये भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ इस ब्रिज की भी एक्सटेंशन हो रही है ना। वो तन्हा कौन है, अल्लाह अल्लाह। ये देखा ना कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट। ऑल माई लाइफ आई डिडंट न्यू कि ये कॉलेज रोड है। वाह जी वाह, उस्ताद हो तुसी जी, अस्सी भी उस्ताद हैं। चौक तो आया ही नहीं, वो जिस चौक की बात कर रहा था। सेवर फूड इधर भी है, अच्छा। चौक के साथ ही सीवेज की बदबू भी आ गई है। सीवेज की बदबू क्यों आई है? लेकिन आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने के लिए खुद खुशबुएं सूंघनी पड़ती हैं भाई। चौक आ गया भाई, चौक से लेफ्ट हो जाते हैं अब हम लोग। हाँ उसाका बैटरियाँ, वाह जी वाह, बैटरियाँ ही बैटरियाँ। लेकिन बैटरियाँ तो हैं, तो बाइक किधर खड़ी करनी है हमने? पार करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी। ये सही है, चलो। कैसे हैं, ठीक है यार। ये बाइक की बैटरियाँ किधर से मिलेंगी? इधर से? फाइनली हमारी बैटरी A1 छा गए।
अच्छा जी, बैटरी हमारी चेंज हो गई है माशाल्लाह, न्यू बैटरी लग गई है। अब देखते हैं इंशाल्लाह, लाइट्स लगवानी है अब हमने। ऐसे मलाई की तरह स्टार्ट हो रही है, मज़ा आ गया भाईजान, पैसे हलाल हो गए हमारे। ये चक्कर है जनाब, ऐसे स्टार्ट करेंगे कैसे मलाई की तरह स्टार्ट हो रही है जनाब। ओए होए होए माशाल्लाह, सदके जाऊँ मैं, चुम्मियाँ लो मेरे से। इसमें ये डिफरेंट आती हैं, एक इसमें ये 4 वाली आती है, सिंगल वाली आती है, 2 वाली आती है, और ये मैक्सिमम जो इनकी बेस्ट वाली है ये 3 वाली है। और ये बॉडी बहुत ही फिट है, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा इनके साथ। प्रॉपर हैवी बाइक वाली हैवी ड्यूटी लुक आ गई है भाई। जो उसने हमने टायर चेंज किया है ना इसका, जो हमने मार्का मारा है ना, ये चेक करें ज़रा। ओए होए होए, वालेकुम अस्सलाम। अरे ये हमारे उस्ताद है भाई, ये बनेली के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ सही एक्सपीरियंस बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, सलाम कहते हैं लोगों को, बड़ा मिस कर रहे थे सब आपको। ठीक ठाक है। 600, अच्छा वो भी चली गई है, वो जो ब्लू कलर में थी। नहीं है असल में इंपोर्ट बंद है, तो जितने भी पीसेस हैं बस वही मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। कोई एक बैठा दूसरा ले लेता है, दूसरा बैठा तीसरा कोई ले लेता है। 302R बनेली का, तो ये इनका स्पोर्ट्स वेरिएंट है यार, चेक तो करें। वैसे है तो 300 सीसी है, लेकिन राइडिंग पोस्चर जो होता है ना इनका, तो दूसरा तरीका ये है कि हम जो स्विच है ना, ऐसे इधर मेरा हाथ है तो यहाँ पे ऐसे करके स्विच आ जाए दोनों। पहले इसके ये 3 पॉइंट वाले बटन है। मेरे पास जो पिछली सुजुकी की GS 150 थी उसके अंदर ये मेरे पास 2 पॉइंट वाले बटन थे। इसके अंदर क्या है कि ये 2 बटन है, ये प्रेस करो तो ऑन हो जाती है, अनप्रेस करो तो बंद हो जाती है। इसी तरह ये वाला है, जो सबसे नीचे वाला है ना, ये इसका है बेसिकली डिपर, इस तरह डिपर है, और इनके अंदर सर्कुलर लाइन आती है। ये इस वक्त मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट स्विचेस अवेलेबल हैं, आफ्टर मार्केट स्विचेस, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 2000 इसकी प्राइस है, और इसके अंदर लाइट भी ऑन होती है। ये जो सेंटर वाला है इस पर मैंने लो बीम की हुई है, जो कि वार्म कलर के अंदर येलो कलर में ऑन होती है, और जो ये जो दूसरी वाली है इसमें हाई बीम बहुत इंटेंसिटी वाली है, वाइट बीम ऑन होती है। अब हम लोग पहले जो है ना वो लो बीम ऑन करते हैं, यहाँ से येलो वाली, वो देखें, ये ऑन ऑफ की, और ये वाइट ऑन की। अभी क्योंकि ये बाइक इस तरह करके टेढ़ा खड़ा था तो बाहर पे आपको तड़ी लग रही है, पहले हम लोग ये येलो वाली आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी अपनी भी ऑन करते हैं। ये देखें, बहुत ब्राइट लाइट है इसकी। ये इसकी है वाइट तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, उसकी रे इतनी ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि इतने दिन में फुल, ये दोपहर का टाइम है, इतनी धूप है, सन निकला हुआ है, और फिर भी आप इसकी इंटेंसिटी देखें जो आपको दीवार पे नज़र आ रही है। टायर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, लाइट्स भी कंप्लीट हो गई हैं, क्रैश गार्ड भी माशाल्लाह हमारा लग गया है। सो बाइक हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कुछ छोटी छोटी मैंने चीज़ें इसके अंदर चेंज की हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा। अभी चलते हैं, और मामा ने बड़े फिट किस्म का पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा खाते हैं। ओए होए, जो पिज़्ज़ा जो थोड़ा सा रह गया था, मामा ने फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा बना दिया, दिखाएं खोल के इधर। इंशाल्लाह थोड़ी देर है। ओए होए होए, सुभान सेंटर से अल्लाह थोड़ा भी यार। पक रहा है ना, बस 10-15 मिनट हो गया है ना हाँ, हो तो गया है वैसे, गोल्डन मुझे तो लगा यार। हमने तो तहजीब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए माशाल्लाह। साइज चेक हो गया, क्वांटिटी चिकन तो मैंने ठीक ठाक। अब ये जब से ये बना है ना, ये लगा है हमारा, अब ये प्रॉपर इसको पैसे हलाल हुए हैं। नहीं पहले भी कोई नहीं, ऐसी तो बात नहीं। पहले इसमें कुछ गोल्डन हो गया ना, हाँ हो गया, सुभान अल्लाह हो गया यार, माशाल्लाह। बस ये खुशबू एंड में ही आती है इसकी, एंड कर दिया। मतलब जब खुशबू आती है ना तकरीबन, तो ये मुझे आपको पता है कि मैं क्रस्ट तो भी ना बहुत मोटा मुझे भी नहीं पसंद, ये बिल्कुल मुझे ये सॉफ्ट और पतला ही भाई पसंद है। डोमिनोज हम सा करते हैं, अब आपके बनाना आता है मामानोज। हाँ। मामानोज, क्या बात है, आज तो बाबा भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वाह जी मम्मा यार, आज तो एंड ही कर दिया आपने यार। चेक हो गया ना साइज, ये समझो ये क्या साइज होगा आप खाते हो? ये लार्ज है या फैमिली वाला? लार्ज, इसके बाद एक एक्सेल भी होता है। अब हम इसको एक इस तरह करता हूँ, मैं छुरी कांटा लाता हूँ, उससे काट काट खा लें। 20 मिनट्स कहते हैं, मुझे लगता है पूरा 1 घंटा लगता है। डेली बेसिस पे कसरत से बना रहे होते हैं ना, इसलिए उनके
चीज़ें जो होती हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ। बंदा खुद जब लेकिन करता पता है है कभी कि 20 मिनट्स में नहीं बनता है या ओवन नहीं वैसे ठीक ही है। मैंने हाँ ऐसे ही होते हैं नॉर्मली, जब गरम गरम आते हैं ऐसे ही हाँ होते हैं, बिल्कुल पिघल रहे होते हैं। ऐसे ही होते हैं। ज़्यादा आप पकाएंगे ना तो रोटी जल जाएगी ना नीचे से, हार्ड हो जाएगी। इसको आप क्या नाम देंगे इस पिज़्ज़ा को? क्या नाम तो हाँ ट्रीट, मोटरसाइकिल भी पिज़्ज़ा एनी टाइप ऑफ ट्रीट। नहीं मतलब कोई पिज़्ज़ा का नाम होता है ना, जिस तरह कोई ग्रिल्ड पिज़्ज़ा या कोई पिज़्ज़ा का नाम ये हाँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा चिकन टिक्का ये वाला पिज़्ज़ा। हाँ फ्लेवर वाला, क्या बात है क्योंकि मैंने इसमें चिकन वही डाला है। भाई। इस दफ़ा मम्मा ने जो बाकी का जो डो रह गया था उससे सारा बाकी का भी बना लिया पिज़्ज़ा। डो मैंने फ्रीजर में बना के रखा हुआ था। अच्छा हाँ जी, जब बनाना होता है भाई, ये मुझे टिप नहीं पता थी पहले कि आप बना के फ्रीज कर दो बेशक। अच्छा। तो आसानी होती है आपको, चीज़ें रेडी हो तो। ये सही है फिर हाँ आप जी, सारा डो एक बना के इस तरह करते हैं, एक और फ्रीज़र ख़रीदते हैं उसमें सारा यही भर दें। तो ये अभी उस दिन जो बनाया डो हाफ वो था, हाफ ये पिज़्ज़ा जो है ना आधा किलो समझो मैदे का, ये दो बनते हैं बड़े, बहुत ये था। कहते हैं सरकारी अफसरों में दफ्तरों में ना कि जो एम्प्लॉई थोड़ी ओवर एफिशिएंसी दिखाता है ना, फिर सो काम बार बार करना पड़ता है। ओवर एफिशिएंट आपने ये बना तो दिया, नहीं बना लिया अब फिर ये बार बार डिमांड आएगी बनने की। तो मैं चीज़ें रेडी करके रखूँगी ना, अभी फिर आटा गूंद के डो बना के रखूँगी, चाहे इससे डबल बना के 4 पीस में कर दूँ, जो एक एक पीस मैंने अलग अलग रैप करके उसको किया हुआ था। चलें भाई, तो ये था व्लॉग। खुश रहें, आबाद रहें और जितना हो सकता है रमज़ान में, और वही जितना हो सकता है रमज़ान में इंशाल्लाह अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट करनी है अल्लाह ताला, ताकि ये एक जो 1 मंथ हमारा रह गया इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि रमज़ान कुरान पाक का महीना है। तो रमज़ान के अहमियत के ऊपर मैंने एक रील बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे, वो भी आप लोग जाके चेक करना इंशाल्लाह के 7, 8 या 9 रीजन उसके अंदर कि रमज़ान की जब तक हमें इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी कि रमज़ान इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग उसके अंदर कोई एफर्ट नहीं करेंगे और इसको बाकी पिछले सालों की तरह ज़ाया कर देंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं 2-3 मैसेज आपके साथ यहाँ पे लीव करना चाहता हूँ इस व्लॉग को एंड करने से पहले कि नंबर 1 इंशाल्लाह इस रमज़ान में मैक्सिमम एफर्ट करनी है। ये रमज़ान वैसे नहीं जाना चाहिए जिस तरह हमारे सारे पिछले रमज़ान गुजर गए हैं, लाइफ गुजर जाएगी जिस तरह सारे बड़े गुजर के दफन हो के ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह हम भी ख़त्म हो जाएंगे। टाइम नहीं अपना ज़ाया करना। और रमज़ान में स्पेशली जो लैलतुल क़द्र की रात है, आखिरी 10 दिनों में ऑड नाइट्स के अंदर आपको मिलती है, एक वो रात अगर आपने उस रात इबादत कर ली, बेशक इबादत का मतलब ये नहीं कि सारी रात आपने इबादत करते रहे, मतलब ये कि अगर आपने आधा घंटा बैठ के उस रात कुरान पाक भी पढ़ लिया और उसी रात लैलतुल क़द्र हुई, 1000 महीनों से बेहतर वो रात है। 1000 महीनों की इबादत, अगर आप 1000 महीने, एक महीने में 30 डेज़ होते हैं, 30 इंटू 1000 मतलब कितने लाखों दिन आप अल्लाह की इबादत में गुजार दो, और वो एक तरफ लैलतुल क़द्र की एक रात। और मतलब इमेजिन करें ना कि हम क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे अगर हमने नहीं तैयारी की। और ये हमें इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि नहीं यार अभी मैं बेशक ढीला रहूँगा, आखिरी 10 हफ्ते में मैं पिकअप कर लूँगा या रमज़ान में मैं पिकअप कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आज आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आज आप अपना 1 घंटा कुरान के लिए नहीं निकाल रहे, तो लैलतुल क़द्र भी नहीं मिलनी, क्योंकि ये हैबिट होती है इंसान की। तो अभी से इसलिए शाबान की, जो रमज़ान से पिछले महीना आता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शाबान से ही रोज़े रखने शुरू करते थे कि भाई वो एक मोमेंटम बिल्डअप होता है। अगर आप शाबान भी ऐसे गुजार दिया तो फिर रमज़ान भी ऐसे ही गुजर जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। और बेनमाजी में भी आज एक वीडियो क्लिप मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि बेनमाजी का जो एंड है ना, वो क़ारून, फ़िरौन, हामान, इन लोगों के साथ होना है, ये हदीस में। तो हम किस गलत फहमी में कि नहीं हम तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो बस हमारी को एक अच्छी बात देख के अल्लाह पाक हमें माफ़ कर देगा। आपके प्रॉफिट ने कह दी है, बात ख़त्म हो गई है कि अगर हम नमाजी नहीं हैं, अगर हम बेनमाजी हैं, तो अपना एंड क़ारून, ये फ़िरौन के साथ होना है हमारा। तो हम बाकी जितने मर्ज़ी कहें जी मैं तो इतने सदक़े देता हूँ, तो मैं तो इतने लोग सच, भाई बेसिक जो कि बेसिक चीज़ है, जो कि फ़र्ज़ है, अगर फ़र्ज़ पूरे नहीं है तो बाकी जितने मर्ज़ी अच्छे काम हम कर लें, उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। किसी भी हाल में नमाज़ें हम ना छोड़ें, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में तिलावत करें और इस्तग़फ़ार की हम कसरत करें। सारा दिन
बंदा तिलावत नहीं करता, लेकिन आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार अपनी ज़ुबान पे रखें और जब टाइम मिले जितना ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, समझें, मीनिंग से पढ़ें। और नमाज़ें तो किसी हाल में नहीं छोड़नी यार। और कुरान और ये रमज़ान तो एक प्रैक्टिस है, आगे हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। अगर रमज़ान के बाद हम लोग फिर पुराने मोड में चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका मतलब हमारा रमज़ान कबूल ही नहीं हुआ, हम लोग वेस्ट करके अपना रमज़ान। तो एटलीस्ट कुछ अच्छी हैबिट्स अगर हम रमज़ान से आगे फॉलो कर पाते हैं, इसका मतलब रमज़ान हमारा कबूल हो गया, इसका मतलब कि हमारी एफ़र्ट्स कामयाब हो गई और हर रमज़ान से रमज़ान आपके अंदर बेहतरी आती जाएगी और इंशाल्लाह एंड अल्लाह चाहेगा तो हमारा ख़ात्मा बिल ईमान इंशाल्लाह होगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार ज़िंदगी। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे कमाते हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने फॉलोअर्स हैं। नोबडी गिव्स अ डैम। आपकी पिछली गली में ना आपको कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के मोस्ट फेमस आप स्टार्स को देख लें, 5वीं गली में कोई उनको नहीं जानता। कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्टार्स को नहीं जानते। दुनिया में कितने लोग हैं जो कि कहते हैं माइकल जैक्सन बड़ा फेमस था, कितने लोग उसको जानते हैं। यार ये हमारी गलत फहमी है कि बस मैं अपनी दुनिया में मगन रहूँ, ठीक है जी, सारा दिन खोतों की तरह सारा सुबह शाम हमने कर दी पैसे कमाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, ठीक है जनाब, घूमो फिरो, ये सारी चीज़ें साथ चलनी चाहिए। ज़िंदगी में इंजॉयमेंट ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना अगर वो नहीं होगी तो कहते हैं बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो बंदे को जो चीज़ मारती है ना, दैट इज़ रिग्रेट। उसको ये नहीं मारता कि मैंने पैसा कम कमाया, उसको ये नहीं मारता कि मेरे पास ये नहीं है, मटेरियल चीज़ों का रिग्रेट उसको नहीं मारता। क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान हमेशा ये सोचता है जिस भी एज में हो कि अच्छा अब इससे बात किया, अच्छा अब इससे बात किया, अब इसके बाद क्या। सोचें आज आपकी जिस एज के भी आप हैं, आपने पीछे ज़िंदगी में जितनी भी लग्जरीज एंजॉय कर ली, आपने जितने भी फॉर एग्जांपल आपने फूड पांडा से जितने भी पिज़्ज़े खा लिए, जितने बर्गर हज़ारों के खा लिए, जितने बाहर आपने घर से बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके आउटिंग कर ली, आज अपने आप से दिल में पूछें क्या उनकी कोई आपको कुछ उससे फीलिंग आ रही है, कोई इंपॉर्टेंस है आपको। हाँ यार ठीक है पीछे हो गया। अगर कोई आपको कहे भाईजान आपने 30 साल पीछे इतने बर्गर हज़ारों रुपए के खा लिए हैं, अब लेकिन वो आपने यशी मार ली, अब इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, अब आपको यार शिट ये क्या है, मतलब आगे मुझे नहीं मिलेगा। तो इंसान की ये फितरत है कि इंसान पिछला जो कुछ उसने याशी मार ली होती है उसके सामने कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा फ्यूचर का सोचता है। तो आप अपने आप को अगर थोड़ी सी अकल हम में है ना, हम ज़रा सोचें कि अच्छा बात तो बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं इसका मतलब 80 ईयर्स का अपने बेड रेस्ट पे हूँगा तो तब मैंने ज़िंदगी में 80 साल में जितनी मर्जी याशी मार ली उसकी मेरे सामने ज़ीरो वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू ज़ीरो होगी कि यार मेरे पास जितनी गाड़ियाँ थी, मैंने पूरी दुनिया भी घूम ली, 6000 दफ़ा घूम लिया, दुनिया का हर मुल्क मैंने घूम लिया, उसको कुछ उसकी वैल्यू नहीं फील होगी। वो कहेगा अच्छा यार 80 साल का मैं हो गया, अब आगे क्या है मेरे पास। तो उस वक़्त आपका जो आपके अच्छे अमाल होंगे ना सिर्फ वो आपको काम आएंगे। या आपको उस वक्त अपनी सेहत आपकी, अगर आपने अपनी सेहत पे एफ़र्ट की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपको आपकी फ़िटनेस काम आएगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस और स्पिरिचुअल फ़िटनेस के भैया अब आ गया तो मेरा खात्मा होना ही है। क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम कर लें है ये डाउन द हिल रोड। एक सर्टन एज के बाद आप जितनी मर्ज़ी फ़िटनेस अपनी कर लें, अल्लाह पाक ने बॉडी में ऐसे डिटोरिएटिंग सिस्टम बनाया है कि अल्टीमेटली एजिंग प्रोसेस स्लो तो हो सकता है बट नोबडी कैन सेव यू फ्रॉम डाइंग। मरना तो है, जितना मर्जी बड़ा बॉडी बिल्डर, जितना मर्जी जो है ना वो वेजिटेबल्स खाता सारी ज़िंदगी खाता रहे, तो इसलिए उसको पता अच्छा रियलिटी ये है कि मैंने मरना तो है, अब आगे क्या है। वो जो दिमाग की बत्ती जिस दिन जलनी है ना उस दिन पे तरार निकलना, शिट यार सारी ज़िंदगी गुजार दी। इसलिए ये रमज़ान एक मौका है, लैलतुल क़द्र एक ऐसा मौका है कि पूरी ज़िंदगी में एक लैलतुल क़द्र मिल गई ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नामाए माल में वो चीज़ें लग देनी है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा ओए होए ये तो अल्लाह, मैंने मतलब आधा घंटा कुरान पाक पढ़ लिया लैलतुल क़द्र में और ये मुझे मिला उसके बदले। अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता करे और इंशाल्लाह इस रमज़ान में मैक्सिमम हम इसको यूटिलाइज़ करें। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई ओके, अल्लाह हाफ़िज़।